नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल कलम किताब में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं विज्ञान और गणित के विशेषज्ञ सर BNR शर्मा सर, और वो हमें बताएंगे कि इस बार उत्तराखंड बोर्ड 10वीं की परीक्षा में किस तरह से छात्र विज्ञान और गणित के विषय में खुद को मजबूत बना सकते हैं और किस तरह तैयारी करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल कलम किताब। धन्यवाद। कलम किताब चैनल यूट्यूब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। राजकीय इंटर कॉलेज सेलाकुई से BN शर्मा। मैं गणित और विज्ञान बोर्ड परीक्षा में कैसे अच्छे अंक प्राप्त करें उस पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। सबसे पहले गणित की बात मैं करता हूँ। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें उसके नाम से ही डर लगना शुरू हो जाता है, लेकिन इस भय को हम निकाल दें अपने दिमाग से, विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए ये कहना है, तो बहुत ही सरल हो जाएगा और इसमें उत्तीर्ण होना एकदम सहज है। उत्तीर्ण होने के लिए जो न्यूनतम 20 अंक प्राप्त करने हैं, तो उसकी तैयारी बहुत ही सरल और सुगम विधि से हो सकती है। बोर्ड परीक्षा का गणित का जो प्रश्न पत्र है वो 80 नंबर का होता है, जिसमें 10 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं और 10 नंबर जो थोड़ा सा उसका विस्तार रूप से 10 नंबर के प्रश्न आते हैं, जिसका उत्तर थोड़ा हल करके बहुत ही सरलता से दिया जा सकता है। तो हम 20 नंबर पर बात अपनी रखते हैं। एक एक नंबर के जो विकल्प वाले प्रश्न हैं वो 5, और एक एक नंबर के जो 5 अति लघु उत्तर है, यानी एक लाइन में उसको देख कर भी हल किया जा सकता है, वो 10 नंबर। लेकिन उसमें एक विशेष बात ध्यान में रखनी है कि उसको जल्दीबाजी नहीं करना है। ये खास तौर से जो इस समय कोविड का जो समय है, इसमें विद्यार्थियों के अंदर एक स्ट्रेस है, एक तनाव है, उस तनाव को एकदम दूर कर देना है और उत्तर देते समय सोच समझ करके एक नंबर के प्रश्न का उत्तर देना जरूरी है। उसका अभ्यास बार बार किया जाएगा तो एकदम हम 10 में 10 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जल्दीबाजी होने में उसमें बहुधा यह देखा जाता है कि अभ्यास की कमी और विशेष परिस्थितियों के कारण उसमें बच्चे गलत कर देते हैं, जिससे उनको नंबर कट जाते हैं। और इसके बाद 2 नंबर के 5 प्रश्न आते हैं जो टोटल 10 नंबर के होते हैं। 3-3 नंबर के जो है आपके 10 प्रश्न 30 और 6-6 नंबर के 5। तो 6-6 नंबर वाले ऐसे प्रश्न होते हैं जो बहुत ही प्रतिभाशाली जो छात्र होगा, विद्यार्थी होगा, जो बहुत अभ्यास किया होगा, वो कर सकता है। उसको जानने के लिए अभी से आप जो है अभ्यास करते रहेंगे। ये गणित के बारे में बताना था। इसी प्रकार विज्ञान का जो पैटर्न है वो भी सैद्धांतिक 80 नंबर का है। 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट है जो विद्यालय स्तर पर ही होता है। 80 नंबर में उसके 3 भाग हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान उसी में आता है। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान पर विशेष हम फोकस करेंगे। भौतिक विज्ञान में कुछ अंकित प्रश्न आते हैं जो एकदम सरल रहते हैं। उसमें प्रश्न में ऐसा दिया जाता है जो लिखने में ज़्यादा दिखाई देता है, लेकिन उसको हल करने में बहुत ही सरल हो जाता है। विशेष रूप से भौतिक विज्ञान का जो प्रश्न है वो विद्युत से जो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम इसी से पूछे जाते हैं, और 3 नंबर का प्रश्न आता है बहुत सरल।
समांतर क्रम श्रेणी क्रम का अभ्यास अभी से शुरू कर दीजिए, तो वो प्रश्न एकदम गणित जैसे अंक प्राप्त हो जाएंगे। इसी तरह जैसे विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर, ये दोनों में से एक जरूर पूछा जाता है सिद्धांत के पेपर में, तो इसका अभ्यास पूरे डायग्राम बना करके विद्यार्थी तैयारी करेंगे, तो ये भी एक उनके लिए अवसर के रूप में उस समय दिखाई देगा। रसायन विज्ञान की भी बात है। रसायन विज्ञान में रासायनिक समीकरण पर आधारित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, तो रसायन विज्ञान के रासायनिक समीकरणों को एकदम याद करके, लिख करके उसको अभी से याद कर लिया जाए और समझ उसमें विकसित हो जाए। आवर्त सारणी पर भी प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान है और आवर्त सारणी के गुण क्या है, उसका एक अभ्यास द्वारा हम उत्तर बहुत सरलता से दे सकते हैं। बायोलॉजी जीव विज्ञान में है, डायग्राम का अभ्यास अभी से उसको शुरू कर दें तो उन प्रश्नों का भी उत्तर बहुत आसानी से दिया जा सकता है। और इस तरह से हम विद्यार्थियों को ये कहेंगे कि परीक्षा एक अभ्यास का परिणाम ही है। अभ्यास आप जितना करेंगे और अभ्यास को एक विशिष्ट प्रकार से विधिवत नियमतः, तो आपको अच्छे से अच्छे अंक अवश्य प्राप्त होंगे। मैं अपने विद्यार्थियों को और पूरे उत्तराखंड के बोर्ड के कक्षा 10 के विद्यार्थियों को मैं शुभकामना देता हूं कि बहुत अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें और 2021 में जो कोविड के द्वारा प्रभावित ये सत्र है, इसमें उनको किसी प्रकार का स्ट्रेस और तनाव न रहे। मेरी शुभकामना। धन्यवाद कलम किताब यूट्यूब चैनल को।